अर्थात मेरे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के 90% कबाड़ भक्तों को, जिन्हें बेचना चाहें तो कबाड़ी भी फ्री में लेने से मना कर दे। ऐसे तत्व ज्ञानहीन, बेबुद्धि वाले मूर्ख, चापलूस और बिन पैंदे के लोटे की तरह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के ठोकरों में लुढ़कते रहकर गुलामी का जीवन जी रहे कायरों को पवन दास जयपुर वाले का सत साहेब। गुरुजी कहते हैं, या तो जननी संत जने के दाता के सूर, नहीं तो रह ले बांजड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूर। अरे गधो, धिक्कार है तुम्हारी जवानी और इस जीवन को, और धिक्कार है उन माताओं की कोख को जिसने भक्तों के स्थान पर सपोले पैदा कर डाले, जो आज भगत के नाम पर कलंक होने के साथ साथ अपने गुरु को भी जेल में नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। 2014 से पहले सतलोक आश्रम बरवाला में सत्संग करते करते वह परम संत इसलिए रोया करता था कि ये जो 24 घंटे गधे की तरह कंधे पर बंदूक लादकर मेरे आगे पीछे मंडराते रहते हैं, ये भगत नहीं, मूर्खों का टोल है। इनके सिर पर काल बैठा है। ये केवल अपनी इच्छा, तृष्णा और वासना मिटाने के लिए भक्ति की आड़ में ढोंग कर रहे हैं। और बरवाला कांड के बाद उन्हीं वासना के पुजारियों के पीछे ये लाखों की संगत भी अंधी होकर सुअर की तरह राजनीति की गंदी गलियों में नाक रगड़ रही है। इन मूर्खों को इतना भी नहीं पता, अगर तुम्हारी गुलामी और कायरता का यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं होगा जब ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के गुंडे रक्तदान, देहदान और मायादान की तरह उसी परम संत के नकली आदेशों की आड़ में तुम्हारी औरतों और बच्चों का दान करवाकर उनका भी व्यापार करेंगे। देखो, ऊपर आंख फाड़ कर यह याचिका जो गुरुजी ने स्वयं लगाई है। उन्होंने कहा है कि मुझे 10x12 की कोठड़ी में रखा जाता है। उसी कमरे में लैट्रिन घर बना हुआ है। सफाई नहीं होने के कारण बदबू मारता है। हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन तक नहीं है, अर्थात उसी लैट्रिन वाले पानी से हाथ धोना पड़ता है। जेल कर्मचारी मुझे प्रताड़ित करते हैं। दांत और कमर में दर्द है। आराम करने के लिए एक गद्दा तक नहीं दिया जा रहा है। अरे अंधे गधो, कहाँ जा रहा है तुम मूर्खों के पाठ और ज्योति का लाखों रुपया। तुम्हारे उन लाखों रुपयों से ये भगोड़े रंगरेलियां मनाते हैं। रंगरेलियां समझते हो ना, रंडीबाजी को कहते हैं रंगरेलियां। ये देखो, राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर का चमचा, गंगानगर का कोऑर्डिनेटर भूरा राम, उसी के साथ बैठकर 5 स्टार होटल में खाना खा रहा है। सुंदर सुंदर लड़कियां इन्हें खाना परोस रही हैं, और अगर रात को उसी होटल में सोए होंगे तो उन्हें क्या क्या परोसा गया होगा, दास की सोच और बुद्धि से बाहर की बात है। यकीन नहीं है तो सच बनाम झूठ पुस्तक के लेखक व सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के सारनामी बसंत सैनी रोहतक वाले को पूछ लो कि 2009 में सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भक्तों ने उसे कहां से नंगा उठाया था और क्यों उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था। आजकल भिवानी आश्रम से किसी ओम प्रकाश बुक्कल की तरफ से एक संदेश भेजा जा रहा है कि हमारी 3 बहनें शेरनियों की तरह हैं। सरासर अन्याय पुस्तक लेकर संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज देशराज चालिया की कोर्ट में जाकर उसे लताड़ा और कहा कि इस पुस्तक को 1.5 करोड़ भक्तों ने अपने आंसुओं से लिखा है। धन्य है ऐसी वीरांगनाएं। अरे मंदबुद्धि प्राणी, वे 3 बहनें शेरनियां नहीं बल्कि भ्रमित बकरियां हैं। पहली बात तो जब संत रामपाल जी महाराज जी की कुल संगत ही 15 लाख से ऊपर नहीं है तो फिर 1.5 करोड़ की बार बार क्यों झूठ बोलते हो। और पुस्तकों को 1.5 करोड़ भक्तों ने नहीं बल्कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के किसी ढेड इंसान ने लिखा है। दूसरी बात, जब गुरुजी को उम्र कैद की सजा हुई तो तुम्ही गद्दारों ने संगत में एक 2 पेज का पत्र जारी करके कहा था कि यह पत्र गुरुजी ने भेजा है और कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। इस जज की बुद्धि जानबूझकर परमात्मा ने बदली है। अरे अंधे गधो, जब उस बेचारे जज देशराज चालिया की बुद्धि जानबूझकर परमात्मा ने बदलकर गुरुजी को उम्र कैद करवाई है तो फिर इन 3 बकरियों को हाथ में झूठी और मिलावटी पुस्तकें देकर किस लिए कोर्ट में भेजा था। और अगर तुम सही होते और ये तुम्हारी पुस्तकें सही होती तो इस पर मुद्रक का नाम लिखते, लेकिन चोरों की तरह मुद्रक की जगह लिख दिया कि सभी भक्तों ने अपने अपने प्रिंटर से निकाली है, ताकि कल को कोई आफत आ गई तो वही बेचारी भोली संगत मरे, तुम नहीं। और अगर संगत में ये 3 बहनें ही शेरनियां हैं तो क्या इशार तारीखों पर जाने वाले सब के सब गधे और गीदड़ हैं। मूर्ख संगत नहीं समझेगी, लेकिन ये दास तुम्हारी सारी घटिया राजनीति को अच्छे से समझता है। गुरुजी ने अपनी जेल बदलवाने के लिए सरकारी वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका लगा रखी थी और इन भ्रमित बकरियों के माध्यम से इस तरह की घटिया हरकतें करवाकर तुम गद्दारों ने उस याचिका को परसों 21 मार्च 2019 को आखिर खारिज करवा ही डाला। ये तो अच्छा है जो भारत देश में संतों के लिए फांसी का प्रावधान नहीं है, वरना तुम्हारी घटिया हरकतें तो ऐसी हैं, अगर आज उस संत की जगह कोई सामान्य नागरिक होता तो कब की उन्हें फांसी लग चुकी होती।
धन्य है